हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा टॉपिक है कन्वेक्स पॉलीगन वर्सेस कनकेव पॉलीगन। बहुत सारे बच्चों का रिक्वेस्ट आया कि सर आप थोड़ा सा कन्वेक्स पॉलीगन और कनकेव पॉलीगन के बारे में डिस्क्राइब कीजिए। तो मैंने सोचा कि एक अच्छा सा वीडियो बनाने का मैं कोशिश करूं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं बेटा कि पॉलीगन क्या होता है। तो आप जानते हैं कि एनी क्लोज्ड शेप फॉर्म्ड बाई स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड पॉलीगन। तो हमने डिफ्रेंशिएट करके कन्वेक्स पॉलीगन और कनकेव पॉलीगन के बारे में हम थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे। तो देखिए, पहला मैंने बेटा एक तरफ कन्वेक्स पॉलीगन लिख रखा है और एक तरफ हमने कॉनकेव पॉलीगन को लिख रखा है। तो बेटा फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि डायगोनल इज फॉर्म्ड इनसाइड द पॉलीगन। तो चलिए कोई एक हम पॉलीगन बनाते हैं। मैं इसमें ये देख लीजिए, हमने एक पिक्चर बना दिया, एक रोहम्बस एक पिक्चर बना दिया हमें। तो बेटा कह रहा है कि डायगोनल जो इसका फॉर्म्ड होगा वो इनसाइड द पिक्चर होगा। तो डायगोनल सबसे पहले थोड़ा डिस्क्राइब कर दूं कि डायगोनल होता क्या है। जैसे बेटा एक ये वर्टेक्स है ना, तो इसके जस्ट नेबर वाले वर्टेक्स को छोड़कर फिर उसके बगल में जो वर्टेक्स होगा उस दोनों को हम एक लाइन से हम मिला देंगे। तो ये एक वर्टेक्स हो गया। अब इस वर्टेक्स को लीजिए, आप चाहे इधर से जाइए या आप इधर से जाइए। तो बेटा इस वर्टेक्स को हम लेकर चल रहे हैं, तो इसके जस्ट बगल वाले वर्टेक्स को छोड़कर इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स को हम मिलाएंगे। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो डायगोनल बन रहा है वो इसके इंटीरियर पार्ट में बन रहा है। अब हम बेटा थोड़ा कनकेव का चर्चा करते हैं कि इसमें किस तरह का डायगोनल बनेगा। तो एक पिक्चर मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ। आप देखिए इस पिक्चर में जैसे इस वर्टेक्स को हम लेकर चलेंगे ना, तो इसके जस्ट बगल वाले वर्टेक्स को छोड़कर उसके नेबर में जो वर्टेक्स होगा उस दोनों को एक डॉटेड लाइन से मिलाइए। तो आप देख रहे हैं कि ये डायगोनल बन गया। तो इसमें देख रहे हैं कि डायगोनल आउटसाइड की तरफ बन रहा है। तो आपने देखा कि कॉन्वेक्स के केस में डायगोनल अंदर की तरफ बन रहा है, पिक्चर के अंदर की तरफ, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कनकेव के केस में डायगोनल आउटसाइड की तरफ बन रहा है। तो थोड़ा सा और मैं चर्चा करना चाहूँगा कि जैसे देखिए इसका क्या ट्रिक है, कैसे आप याद करेंगे कि किसी पिक्चर के अंदर के तरफ अगर डायगोनल बना हो, किसी पिक्चर के बाहर की तरफ डायगोनल बना हो, कौन सा कन्वेक्स है कौन सा कनकेव है, थोड़ी सी कन्फ्यूजन रहती है। तो थोड़ा सा एक ट्रिक आप याद रखना। देखिए यहाँ पर बेटा लास्ट में लिखा है एक्स, यानी कि एक्स से एक वर्ड एक्सटीरियर बन जाएगा, एक्सटीरियर। तो एक्सटीरियर का जस्ट आपको अपोजिट लेना है। तो एक्सटीरियर का अपोजिट क्या होता है? इंटीरियर होता है। तो इसके इंटीरियर पार्ट में डायगोनल बनेगा। और ये देखिए कनकेव के बारे में, जैसे कनकेव में देख रहे हैं कि लास्ट में केव लिखा है, तो केव का मतलब वैसे गुफा होता है। तो इस तरह के पिक्चर किसी न किसी पार्ट में थोड़ा धंसे होते हैं, थोड़ा अंदर के तरफ होता है। तो आपने देख लिया कि डायगोनल कहाँ पर बन रहा है। कन्वेक्स के केस में अंदर के तरफ बन रहा है और कनकेव के केस में डायगोनल बाहर के तरफ बन रहा है। अब आप पिक्चर देखेंगे तो भी आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सा कन्वेक्स फिगर है और कौन सा कनकेव फिगर है। तो चलिए अब हम सेकेंड पार्ट को देखते हैं। सेकेंड पार्ट बेटा कह रहा है कि पॉलीगन्स with all its interior angles less than 180। अब चलिए हम जरा एक पिक्चर बनाते हैं।
ये देखिए बेटा, हमने एक पिक्चर बनाया, पॉलीगन विथ ऑल इट्स इंटीरियर एंगल लेस देन 180। कहना ये चाह रहा है कि इसके जो एंगल ये फॉर्म हो रहे हैं, आप लोगों को दिख रहा है ना, थोड़ा सा मैं इसे ऊपर कर दूं। हमने ये पिक्चर बनाया तो इस प्रत्येक एंगल को आप जरा देखिए, ये एंगल लेस देन 180 होगा। पॉलीगन्स जिसके सारे इंटीरियर एंगल्स लेस देन 180 होता है। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये 90 डिग्री का एंगल है, और ये इस एंगल को आप देखेंगे, ये एंगल 90 डिग्री से बड़ा है, मगर लेस देन 180 है। अब एक स्ट्रेट लाइन हमने बनाया, ये बेटा जो एंगल होता है वो स्ट्रेट लाइन का होता है, इस एंगल का मेजरमेंट 180 डिग्री होता है। तो आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि ये एंगल 90 डिग्री से बड़ा है लेकिन 100 से छोटा है। पिक्चर को देखकर भी आप थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं। तो चलिए, इसमें आपको पता चल गया बेटा कि इसके इंटीरियर एंगल लेस देन 180 होते हैं। चलिए, अब हम कॉनकेव वाले पार्ट को देखेंगे। सेकेंड पॉइंट कि पॉलीगन विथ एट लीस्ट ए सिंगल एंगल इज मोर देन 180, कि इसमें कॉनकेव के केस में क्या होता है, कम से कम एक भी ऐसा एंगल होगा जिसका मेजरमेंट 180 डिग्री से बड़ा होगा। तो आपने देखा बेटा कि एक स्ट्रेट लाइन होता है, आप चाहे ऊपर से पिक्चर बनाइए या नीचे की तरफ बना दीजिए, ये 180 डिग्री होता है। तो इस केस में आप देख रहे हैं कि ये सारे एंगल, ये एंगल 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है। आप यहाँ से एक आइडिया लगाइए आप कि देखिए, एक स्ट्रेट लाइन है, दोनों तरफ 90 बन रहा है ना। तो इस पिक्चर में देखेंगे कि 90 डिग्री यहाँ, 90 डिग्री यहाँ, ये 90 डिग्री से छोटा है, ये 90 डिग्री से छोटा है। लेकिन बेटा जरा इस एंगल को आप कंसीडर कीजिए, आप इसे कंपेरिजन करके देख लीजिए कि इस एंगल का मेजरमेंट बेटा 180 डिग्री से ज़्यादा है। तो आपको एक और पॉइंट मिल गया ना कि पॉलीगन विथ एट लीस्ट ए सिंगल एंगल इज मोर देन 180, मोर देन 180, 180 डिग्री से ज़्यादा होता है। कम से कम इसके एक ऐसे एंगल होंगे जिसका मेजरमेंट 180 डिग्री से ज़्यादा होगा। अब चलिए बेटा, हम थर्ड पॉइंट को देखेंगे। कह रहा है कि इसके वर्टेक्स पॉइंट जो होते हैं ना, वो आउटवर्ड्स के तरफ पॉइंट करते हैं। तो अब चलिए एक और हम पिक्चर बनाएंगे और देखेंगे कि इसके वर्टेक्स के बारे में हम बताएंगे। तो पहले पिक्चर बना लेने दीजिए। आप किसी भी बेटा देखिए, दो लाइन सेगमेंट मिल रहा है, तो यहाँ पर एक कोने जैसा बन रहा है ना, कोन जैसा बन रहा है। तो इसमें देख रहे हैं कि ये पॉइंट जो है बाहर के तरफ इंडिकेट कर रहा है, ये वाला पॉइंट बाहर के तरफ इंडिकेट कर रहा है, ये वाला बाहर के तरफ कर रहा है, ये वाला बाहर के तरफ, ये वाला भी देखिए बाहर के तरफ, और ये वाला भी बाहर के तरफ। तो वही कह रहा है कि इसके वर्टेक्स पॉइंट है, यानी कि दो लाइन जहाँ पर जिस पॉइंट पर मिल रहे हैं और जहाँ पर वर्टेक्स बन रहा है, इस पॉइंट को वर्टेक्स बोला जाता है, वो बाहर के तरफ निकलते हुए दिखाई देते हैं। तो ये हो गया कॉन्वेक्स के बारे में। अब जरा कॉनकेव के केस में करते हैं ऐसा क्या होता है। तो एक और हम पिक्चर बनाते हैं। इसमें देखिए कह रहा है कि बेटा वर्टेक्स पॉइंट्स इनवर्ड्स। इनवर्ड्स का मतलब ये हो गया कि अंदर के तरफ, यानी कि इसमें कम से कम एटलीस्ट वन वर्टेक्स ऐसे होंगे जो अंदर के तरफ, पिक्चर के अंदर के तरफ इंडिकेट करेंगे। यहाँ देखिए ये वर्टेक्स तो आउटवर्ड्स है, यानी बाहर की तरफ है, ये बाहर की तरफ है, ये वर्टेक्स भी आउटवर्ड्स है, ये वर्टेक्स भी आउटवर्ड्स है।
लेकिन एक इसका एंगल ये जो फॉर्म हो रहा है वो बेटा अंदर के तरफ, देखिए पिक्चर के अंदर के तरफ आ रहा है। तो इसका डिफरेंशिएशन भी एक हो गया कॉन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगन का। अब चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा बेटा क्या कह रहा है कि व्हेन साइड इज प्रोड्यूस्ड, व्हेन साइड इज प्रोड्यूस्ड नो एनी लाइन कम्स इनसाइड द पॉलीगन। अब इसके जितने भी साइड्स हैं उसको आगे की तरफ बढ़ाइए। ये वाली लाइन है बिल्कुल इसके सीधे, आप आगे की तरफ बढ़ाइए। इस लाइन को आगे की तरफ डॉटेड लाइन से बढ़ाइए। जितने भी साइड्स हैं उसको आपको प्रोड्यूस्ड करना है। ये हो गया, इसको हमने डॉटेड लाइन से बढ़ा दिया, इस डॉटेड लाइन से इसे बढ़ाइए, इस डॉटेड लाइन से बढ़ाइए। तो इस केस में हम देख रहे हैं कि व्हेन साइड इज प्रोड्यूस्ड नो एनी लाइन कम्स इनसाइड द पॉलीगन। ये हमने जो लाइन बाहर के तरफ जो बढ़ाया है ये पिक्चर के अंदर के तरफ बेटा कभी आ नहीं रहा है। नो एनी लाइन्स कम्स इनसाइड द पॉलीगन। चलिए ठीक है, अब जरा हम कॉनकेव के बारे में, ये पार्ट हमारा कॉनकेव का है। कॉनकेव पार्ट में क्या कह रहा है कि व्हेन साइड इज प्रोड्यूस्ड, ये हमने PRODUCED लिखा है। व्हेन साइड इज प्रोड्यूस्ड एट लीस्ट सिंगल लाइन कम इनसाइड द पॉलीगन। तो सिंगल लाइन जो है ना बेटा ऐसी होगी जो पॉलीगन के अंदर के तरफ आएगी। तो जरा हम पिक्चर पहले बना लेते हैं। अब देखिए हम बेटा इस लाइन को डॉटेड लाइन से हमने बिल्कुल इसके सीधे बढ़ा दिया, इस लाइन को भी डॉटेड लाइन से बढ़ा दिया, इस लाइन को भी बढ़ा दिया हमने। ये वाली जो लाइन है ना बेटा इसको भी हम डॉटेड लाइन से बढ़ाएंगे। तो आप इस लाइन को कंसीडर कीजिए। ये लाइन देखिए अंदर के तरफ आ रहा है और इस लाइन को हम जब आगे प्रोड्यूस्ड करेंगे तो ये देख रहे हैं कि इस पिक्चर के अंदर के तरफ आ रहा है। तो बेटा ये हो गया एक छोटी सी जानकारी कॉन्वेक्स पॉलीगन और कॉनकेव पॉलीगन के बारे में। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है बेटा कि अगर आपसे कोई पूछे कि कॉन्वेक्स पॉलीगन और कॉनकेव पॉलीगन के बारे में आप बताइए, तो आप बताएंगे कि ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सबसे सटीक नॉलेज ये है कि पॉलीगन विथ ऑल इट्स इंटीरियर एंगल्स लेस देन 100। और कॉनकेव के बारे में आप बता दीजिएगा कि पॉलीगन विथ एट लीस्ट ए सिंगल एंगल इज मोर देन 180। यानी कि कॉन्वेक्स पॉलीगन में जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो एक 180 डिग्री से कम होते हैं। और कॉनकेव पॉलीगन में क्या होता है, कम से कम एक सिंगल एंगल ऐसा होगा जिसका मेजरमेंट 180 डिग्री यानी कि 180 डिग्री से ज़्यादा होगा। तो बेटा इसे आप लोग बढ़िया से पढ़ लेना और नॉलेज रखना, क्योंकि आगे के क्लास में इसका बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।